गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में पार्ट 10 विशेषण पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, पेज नंबर 54। विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता, यानी कि किसी की भी कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी, गुण हो या अवगुण, दोनों इसमें आते हैं। विशेषण में गुण भी हो सकते हैं और अवगुण भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर दिया हुआ है हरा रंग। अब यहाँ पर क्या है, रंग के बारे में हम बताते हैं। विशेषता ये है कि वो रंग उसका हरा है। नंबर 2 यहाँ पे दिया है 2 छात्र, छात्र यानी कि 2 हैं। कुछ अनाज, परिश्रमी, विद्यार्थी। ठीक है, अब आपको इन चारों वाक्यों में कुछ समझ में आया होगा कि आपके पास रंग है, अनाज है, छात्र है और विद्यार्थी है। इन सब की विशेषताएं दी गई हैं कि रंग हरा है, विद्यार्थी परिश्रमी है यानी कि मेहनती है, छात्र केवल 2 हैं और अनाज कुछ है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द हरा, 2, कुछ, परिश्रमी, क्रमशः, रंग, छात्र, अनाज और विद्यार्थी संज्ञा आदि की विशेषता बता रहा है। ये सब संज्ञाएं हैं, रंग, छात्र, विद्यार्थी और अनाज। ठीक है, अतः यह विशेषण है। परिभाषा है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि या तो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो। संज्ञा तो आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा बोलते हैं, और सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। यानी कि दोनों एक ही हो गए। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें या संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें, उन सब की विशेषता यानी कि जो उनके गुण के बारे में या अवगुण के बारे में बताएं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा वापस पढ़ो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो हमें रंग के बारे में बताया कि वो हरा है, रंग है, रंग तो मालूम है, ये संज्ञा है, लेकिन वो क्या है, हरा रंग है, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं। मुझे लाल गुलाब पसंद है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। उपयुक्त वाक्यों में गुलाब और जिराफ जो है संज्ञा शब्द हैं, और लाल और लंबी इनका विशेषण पद है कि जो गुलाब है उसका रंग लाल है और जिराफ जो है उसकी गर्दन लंबी है। इन संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर यह बताया है, आपको पता चला कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। अब जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जिन शब्दों की हम बताते हैं विशेषता, वो विशेष्य होते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है, यह तितली कितनी सुंदर है, पीला हिरन रोज बगीचे में आता है। उपयुक्त वाक्यों में तितली और हिरन जो शब्द है विशेष है, क्योंकि इनकी विशेषता के बारे में हम बात कर रहे हैं। सुंदर और पीला विशेषण है। एक विशेष्य के लिए एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। जैसे कि वह लड़की बहुत चतुर, बुद्धिमान और होशियार है, उसकी विशेषताएं बहुत सारी हो गई। जो चतुर भी है, बुद्धिमान भी है और होशियार भी है। अब जैसे मदर टेरेसा उदार, दयालु और परिश्रमी महिला थी, यहाँ मदर टेरेसा जो है विशेष्य है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये उदार भी थी, दयालु भी थी और परिश्रमी महिला भी थी। इनकी इतनी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक सर्वनाम विशेषण में क्या आता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष या आकार या रंग के बारे में बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मैंने आपको बोला विशेषण, विशेषताएं जो हैं वो गुण भी हो सकती हैं और दोष भी हो सकते हैं। यानी कि अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। जिसकी हमें गुण के, दोष के, आकार और रंग रूप के बारे में बताएं वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे गुड़िया सुंदर है, तितली रंग बिरंगी है। अन्य उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। गुण के अंदर आता है सुंदर, अच्छा, मुलायम, मीठा, शुद्ध, दयालु, उदार, परिश्रमी, वीर, चंचल, कठोर, मूर्ख आदि। अब आगे दोष है, रंग है, स्थान है और आकार, अवस्थाएं हैं। ये इनके गुणवाचक विशेषण होते हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंदर
हमारे पास संख्याएं जो होती हैं या तो 1 2 3 4 संख्याओं के बारे में बोल दो, या टोकरी में कुछ आम रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ आम जिसकी गिनती नहीं कर सकते वो भी संख्याएं हैं, लेकिन कुछ आम रखे हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस तरह के हमें पता होता है कि कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। लेकिन दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जिसकी संख्या हम नहीं कर सकते, अनिश्चय कि कितना इसके अंदर सामान रखा हुआ है। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंदर होता है परिमाण यानी कि नापतोल। मुझे 2 किलो घी चाहिए, जग में थोड़ा दूध रखा है। परिमाण पता है 2 किलो चाहिए और जग में थोड़ा दूध रखा है, ये इसका परिमाण है कि 2 किलो या नापतोल में थोड़ा चाहिए, कितना चाहिए ये नहीं पता है। उसके बाद है आपको इसके अंदर भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का पता होता है कि 1 लीटर दूध चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, या 4 गुलाब चाहिए, या 4 फूल चाहिए। और जो निश्चित नहीं होता है वो होता है थोड़े फल, बहुत दूध, ये सब अनिश्चित के अंदर आता है। उसके बाद है आपके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो होता है, हमें सार्वनामिक, इसके अंदर सर्वनाम दिया हुआ है कि वह लड़का बहुत कहाँ चला गया, वह सर्वनाम, उसके बारे में बात करें कि वह लड़का कहाँ चला गया, सर्वनाम की। और यह पुस्तक मेरी नहीं है। संज्ञा शब्द से पहले संज्ञा या शब्द के साथ रहकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द से पहले या संज्ञा शब्द के बाद, यहाँ पर लड़का, लड़का संज्ञा है और पुस्तक संज्ञा है, इससे पहले अगर सर्वनाम शब्द लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ रही है? संज्ञा शब्द से पहले अगर सर्वनाम शब्द लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह लड़का कहाँ चला गया, यह पुस्तक मेरी नहीं है। पुस्तक और लड़का दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनके आगे सर्वनाम लग गया तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसके ये आपका है पाठ। इसके पीछे में आओ जो दोहराए दिया हुआ है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नंबर 2 है जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये आपका है पाठ 10 विशेषण, जो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका PDF आपको देंगे, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको ही आपको कॉपी में करना है, और जो क्वेश्चन नंबर लिख दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने हैं और कौन से क्वेश्चन बुक में ही करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।